बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में, अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्हड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार, बैसाख महीने या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंदकेश्वर महादेव। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, इसका भी एक नियम होता है कि शंकर जी पे शिवलिंग पर जल कहाँ चढ़ाया जाता है। सबसे पहला जल अगर शंकर जी को चढ़ाने जा रहे हो तो शंकर जी के जो चरण है, जहाँ से पानी नीचे गिरता है, उसके सीधे वाले भाग पर, अपने हाथ का सीधा भाग, वहां जल चढ़ाओ। फिर जहां लेफ्ट भाग है वहां जल चढ़ाओ। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, तीसरे नंबर का जल वहां चढ़ाना चाहिए। चौथे नंबर का जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। पांचवें नंबर का जल ऊपर अगर जलाधारी लगी हो तो उसमें चढ़ाओ। नी हो जलाधारी तो भगवान शंकर का जहां नंदी बैठा है, नंदी का एक पांव ऊंचा रहता है, उस पांव के पास में जल चढ़ाना चाहिए। पांव जल 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 चरण के पास में ऐसे 5 स्थान दिए हैं जल चढ़ाने के लिए। शिव जी का स्नान कितनी चीजों से होता है? 5 चीजों से। पंचामृत, दूध, बोलते जाओ, दही, फिर घी, शहद, फिर शक्कर। ये 5 चीजों का प्रमाण क्या है? शास्त्र कहता है दूध चढ़ाने से घर में संतान की वृद्धि होती है। दही चढ़ाने से भगवान शिव के, अगर शिवलिंग पर हम दही चढ़ाते हैं, उससे परिवार में प्रेम बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रेम। फिर घी चढ़ाने से हमारे घर से रोग दूर होता है। शहद चढ़ाने से, भगवान शंकर पर जो शहद चढ़ाया जाता है, वो चढ़ाने से घर में संपदा की वृद्धि होती है। और 5वें नंबर पर भगवान को शक्कर, खांड जो आप जानते होंगे, शक्कर आदि पिसी हुई चढ़ा लेने से, शिव जी को चढ़ाने से हमारे घर के बच्चे जिद्दी नहीं होते। क्यों कहते हैं? जो बच्चा जिद्दपन करता हो, जो बच्चा जिद्दी रहता हो, तो क्यों कहते हैं कि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लो और उसके हाथ में शक्कर की कटोरी देकर शंकर जी पे चढ़वा दो, बच्चा कभी जिद्दपन नहीं करता। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाया जाता है। सोमवार की अष्टमी अवधूतेश्वर का नाम लेकर। क्यों कहते हैं? जो बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा हो, बार बार सर्दी हो रही हो, बार बार बीमार पड़ रहा हो, खांसी चल रही हो, बार बार हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ रहा हो बच्चे को, छोटा सा अगर बच्चा है, 8 साल के अंदर बच्चा है और बीमार ज्यादा पड़ रहा है, तो आटे का दिया बनाओ, 4 बत्ती रखो, उसमें तिल्ली का तेल डालो, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर बच्चे के ऊपर से 21 बार उतारो और किसी चौराहे पर ले जाकर रख दो। जिंदगी में बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा, बच्चा स्वस्थ रहेगा, आनंद में रहे, आनंद में रहे, स्वस्थ की मूल। और वैसे भी प्रथम सुख, अरे बोलो तो, निरोगी काया। घर का प्रथम सुख निरोगी काया। व्यक्ति अगर धन की मूलता नहीं है, साफ पैसा अपनी जगह पर है, फिर निवेदन करता हूं, धन अपनी जगह पर पड़ा है, सबसे पहला है परिवार में सब स्वस्थ रहें, सर्वे भवन्तु सुखी। अगर घर में एक व्यक्ति भी बीमार पड़ा है ना, तो मन नहीं लगता परिवार का। लगता है कि मन, कोई घर में बीमार पड़ा है तो मन का दुख कटता ही नहीं है, दुख कट ही नहीं रहा है।
मान लो कोई ऐसा दुख आ ही गया कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा, बहुत हार चुके हम जिंदगी से, वो कट ही नहीं रहा। थोड़ा ठीक होता फिर दुख आता, फिर ठीक होता फिर दुख आता, तो शिव और शक्ति का स्मरण करो। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जब भी घी का दिया लगाने जाओ तो 2 बाती एक ही दिए के अंदर, एक चावल का दाना उसमें डालकर अपनी कामना कर कर फिर जलाओ। 3 या 4 सोमवार करके देख लो क्या जा रहा है। अगर मान लो कोई दुख ऐसा है कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा है, कट ही नहीं रहा है, कभी कुछ तकलीफ कभी कुछ, तो बाबा का, शिव और सती का, शिव और पार्वती का, शिव शक्ति का, शिव अन्नपूर्णा का स्मरण कर कर लगाओ। कहते हैं मेरी कुशीनगर की बहनों, मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, हमसे कई लोग कहते हैं गुरुजी फेसबुक पे कोई तुमको ऐसा बोल रहा था, तो यूट्यूब पर कोई आपको ऐसा बोल रहा था, तो कोई ने ऐसा बोल दिया। हम उनको कहते हैं कि देखो, जिसने अपनी दुख की घड़ी में सुना नहीं होता ना, उसको ये सुनकर बुरा लगता। ओम प्रकाश जी जो दुख की घड़ी में बहुत कुछ सुन लेता है ना, उसको ये सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत जो सुनता है, बहुत सुनता है, फिर बाद में उसको कोई कुछ भी कहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। दरवाजे में हमारी उंगली आ जाती है, दरवाजे में कभी कभी आपकी भी उंगली फंस गई होगी, आ गई होगी। दरवाजे में अगर उंगली आ गई तो वो दरवाजे की उंगली इतनी सुन्न पड़ जाती है कुछ देर के लिए, उसको यूं भी करो तो मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि उस पर इतना दबाव पड़ गया, इतना दबाव पड़ गया कि उंगली पर कोई असर होता ही नहीं। वो उंगली दरवाजे में इतनी दब गई कि उस पर कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा, कोई अंतर आ ही नहीं रहा, कोई असर आ ही नहीं। ये उंगली पर दबाव पड़ा तो उंगली भी वजन को झेलने की आदत कर लेती है। उसी तरह जिसने अपने माता पिता के ताने को सुन लिया, पिताजी ने गाली बककर कह दिया, अपशब्द कहकर कह दिया, माँ ने ताने मारकर कह दिया, 2 थप्पड़ लगाकर कह दिया। दुनिया के बच्चों को लगता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं। दुनिया के लोगों को लगता है सास बहू को गालियां देती है, अपशब्द कहती है, ताने देती है। पर इतना अंदाजा रखना कि जिसने जिंदगी में आज सुन लिया वो आगे नहीं सुनेगा, और वो बहुत बोल्ड होता चलेगा, बहुत प्रबल होता चलेगा। एक गरीबी और करीबी, करीबी मतलब पास में रहने वाले, गरीबी और करीबी, ये 2 ऐसे टीचर हैं, ये 2 ऐसे गुरु हैं जो जिंदगी में हर व्यक्ति को उज्जवल बना देते हैं, एक व्यक्ति को आगे बढ़ना सिखा देते हैं। गरीबी में तुमको रहने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुमको खाने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुमको पैसे बचाने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुम्हें पहनने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुम्हें रहने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुमको ताने सुनने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में अपशब्द सहन करने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुम्हें ये मालूम पड़ जाएगा कि कौन अपना कौन पराया। और दूसरे नंबर पर होते हैं करीबी, ये भी किसी टीचर से कम नहीं होते, हमारे अपने, ये किसी शिक्षक से कम नहीं होते, ये उसमें के होते हैं कि वक्त पड़ने पर तुम्हें कब धोखा देकर आगे निकल जाए और तुम्हें लात मारकर पीछे आगे निकल जाए, ये पता नहीं पड़ता। तो गरीबी और करीबी ये हमेशा टीचर का काम करते हैं, गरीबी और करीबी ये हमेशा गुरु का काम करते हैं, गरीबी और करीबी ये हमेशा शिक्षक का काम करते हैं, ये हमको सीख देने का प्रयास करते हैं। कोई दूसरा नहीं होता हमको सीख देने वाला। आप शिव महापुराण की कथा को देखिए, भगवान शंकर बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं और माता पार्वती जी ने आकर उनके आंखों पर अपने हाथ रख दिए।
भगवान शंकर जी के नेत्रों पर जैसी पार्वती जी ने हाथ रखा, हाथ रखते से शिव जी के नयन से अश्रु नीचे गिर गए। अश्रु से एक बेटा हो गया जिसका नाम था अंधकशु। कौन कहे कि आपका सरकारी नौकरी ना लगेगी? मेरा बेटियों से और मेरे बेटों से निवेदन है, मेरे युवान बहन भाई से निवेदन है, ये कभी मत सोचना कोई तुमको अगर डरा दे कि बहुत मेहनत करना पड़ती है तब सीए निकलता है, लास्ट का सीए फाइनल तो बड़ी मेहनत से होता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो बड़ी कठिन होती है, इसकी पढ़ाई तो बहुत कठिन होती है। अरे कलेक्टर का पद पाना कोई साधारण है, एसपी डीएसपी बनना कोई साधारण है, ये बनना कोई साधारण है? हम कहते हैं जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो भी तो बने हैं, जब वो बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो? आपके परिश्रम में कमी मत आना, आपकी मेहनत में कमी मत आना, और आपके विश्वास में कमी मत आना, आपका भरोसा दृढ़ कर लो। मैं कर रहा हूं, आपकी बार मम्मी, मां आपकी बार, ए महतारी आपकी बार, जो पढ़ाई करूंगा ना, मैं गारंटी देता हूं, मैंने शिव जी पे जल चढ़ाया, मैंने बेलपत्र चढ़ाई है, और अब मैं दिल से पढ़ाई करूंगा। अगली कथा में इसी छत्तीसगढ़ की भूमि में पंडाल में बैठकर मैं भी कहूंगा कि मेरी नौकरी लगी है। ये मेहनत तुम्हारी है, ये संघर्ष तुम्हारा, ये परिश्रम तुम्हारा। ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते?